हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सोनू एचडी सर। चलो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। आज हम बायोलॉजी से संबंधित यानी कि जीव विज्ञान की हमारी दोस्तों 3 शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जो अभी पीछे हाल ही में जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल भी हो चुका है। उसमें कुछ शाखाएं पूछी गई थी प्रमुख, तो उससे संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण जंतु वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। तो जैसे पहला आता है तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन। क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन, यानी जो हमारे फूल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और लॉजी का मतलब ये जो मेन होती है ना, ये लॉजी, ये इसकी क्या होती है? स्टडी होती है। क्या होती है? स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना किसी के बारे में। अब जैसे इसके बाद सेकंड नंबर आता है साइटोलॉजी का। किसका आता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है, साइटोलॉजी, साइटो, सी से साइटो और सी से हमारा सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन, यानी कि जो सेल्स होते हैं इनकी स्टडी करना कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है आनुवंशिकताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन। आनुवंशिकताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन। जो हमारे अंदर विभिन्नताएं होती है, जैसे हमारा लड़की है, लड़का है, ये आनुवंशिकताएं आती हैं, इनके बारे में डीएनए वगैरह है, इनकी सारी स्टडी डिटेल से होती है जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर ही की जाती है। अब हमारा फोर्थ नंबर पे आता है हिस्टोलॉजी। ये टाइम हमारा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। तो हिस्टोलॉजी यानी ऊतकों का अध्ययन करना, ऊतकों का अध्ययन करना या स्टडी ऑफ ए टिश्यूज, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। लॉजी का सभी के अंदर जो पीछे लॉजी मिलेगा उसका मतलब होता है स्टडी करना। अब जैसे हम ऊतकों का अध्ययन करना, ऊतकों का अध्ययन अगर इसके अंदर समझेंगे तो जैसे हमारा स्टार्टिंग से क्या होता है, जैसे सेल होती हैं, सेल के बाद हमारी जैसे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज और टिश्यू ऐसी चैन होती है। इस चैन से स्टार्टिंग जो होता है ऊतक, छोटे छोटे ऊतक मिलकर हमारा पूरा एक सेल का रूप बना देता है, तो उसे हम कहते हैं ऊतक। इसके बाद आता है हमारा माइक्रो, 5 नंबर का आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है उसके अंदर हम करते हैं, यानी कि माइक्रो नाम से क्लियर है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म चीज़ होगी, कोई छोटी, इन छोटे जीव, बहुत ही सूक्ष्म जो हमारे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से हम देखते हैं। माइक्रो जो हमारा यंत्र होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने, जैसे छोटे छोटे होते हैं, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके बाद 6th नंबर आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? यानी फलों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? फलों का अध्ययन करना, पोमोलॉजी। तो हम दोनों मीडियम करवाएंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो दोस्तों कोई भी अगर इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी अगर डाउट लगे तो विदाउट डाउट आप क्लियर कर सकते हो। वायरोलॉजी 7 नंबर पे आता है वायरोलॉजी। इसको वायरो का मतलब क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। इसे हम कहते हैं वायरस। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है या कोई और भी वायरस है, वायरस के काफ़ी नाम, जैसे टीबी के अंदर वायरस होता है, तो उनका विषाणुओं का अध्ययन करना, विषाणुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। तो लॉजी सभी के अंदर सेम होता है। इसके बाद आता है हमारा स्पर्मोलॉजी। क्या आता है? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी यानी स्पर्मोलॉजी के अंदर हमारा है जैसे, तो स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का मतलब होता है बीज। क्या होता है? बीज होता है। ये स्पर्म इंग्लिश वर्ड है बच्चों। क्या है? इंग्लिश वर्ड। दोस्तों जैसे बीजों का अध्ययन करना, तो स्टडी ऑफ स्पर्म, तो वो कहलाता है बीजों का अध्ययन करना। इसके बाद आता है 9वां नंबर न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी जो होता है, न्यूरॉन्स यानी कि जैसे हमारा न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम NEURONS, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन होता है तंत्रिकाएँ। क्या होती हैं? तंत्रिकाएँ। जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन भी हमारा तंत्रिकाओं से मिला, पूरा शरीर हमारा तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जिसके माध्यम से सूचना मिलती है या महसूस होता है, वो सभी क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। तो इन तंत्रिकाओं का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी करना और न्यूरो
तंत्रिकाओं का अध्ययन करना, यानी इम्यून सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। इसके बाद आता है हमारा 10वां नंबर का आता है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी ऐसा वर्ड है, बहुत सुना हुआ है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जब भी हम मेडिकल में जाते हैं या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कैंसर जैसे ट्रीटमेंट होता है, कैंसर जब फर्स्ट स्टेज में या थर्ड स्टेज में आ जाता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक कुछ किरणें शो करते हैं, डॉक्टर हमारे अंदर लेके जाता है, जैसे MRI वगैरह कराते हैं तो उनके अंदर से ऐसी हानिकारक किरणें आती हैं, जैसे एक्सरेज होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, रेडियोलॉजी के अंदर आते हैं। एक्सरे हो गया हमारा, तो कैंसर से संबंधित जितनी विकिरणों का प्रभाव करते हैं, हानिकारक रसायन जो होते हैं, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करना। इनकी जो किरणें आती हैं विकिरण सूर्य से, तो उनको विकिरण बोलते हैं, तो विकिरण प्रभाव का अध्ययन करना। इसके बाद आता है 11 नंबर का हमारा कैरियोलॉजी। अब कैरियोलॉजी क्या होता है, केंद्रक का अध्ययन। किसका अध्ययन करना, केंद्रक का। देखो केंद्रक का अध्ययन करना, यानी जैसे सेल होती है हमारी, जैसे मैं जंतु कोशिका पादप कोशिका का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ऐसे इस तरह सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है, और बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रल बोलेंगे हम, केंद्रक। उसका अध्ययन करना, तो ये क्या है, मेनली कोशिकाओं का अंग होता है, यानी जो कोशिका होती है उसका अंग होता है। कोशिकांग लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, कोशिकांग, यानी कोशिका प्लस अंग। तो कोशिकाओं के अंगों का, यानी कोशिका का अंग क्या है, केंद्रक। जैसे हमारे शरीर के अंग है, कान है, नाक है, तो ये हमारे इसी तरीके से कोशिका का भी अंग होता है, केंद्रक होता है। इसके बाद है कोशिका के कई, वैसे कोशिका के कई अंग होते हैं, लेकिन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो इसके बाद आता है हमारा 12 नंबर का एर्कनोलॉजी। क्या आता है, एर्कनोलॉजी। एर्कनोलॉजी का मतलब होता है यानी कि मकड़ियों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ, यानी मकड़ियों का अध्ययन करना। तो मकड़ी जहाँ जाल लगाती हो तो उनके बारे में। इसके बाद है 13 नंबर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, जीवों के शरीर यानी रसायनों का अध्ययन करना। जीवों के शरीर जो रसायनों का अध्ययन करना, इसका मतलब क्या है, अब जैसे जीव है, अब जीव के अंदर जैसे हमारा मनुष्य, हम जीव में आते हैं, तो मनुष्य जो है ह्यूमन बींग्स जिसे हम कहते हैं, तो इसका जैसे हमारा पेट हो गया, इस पेट के अंदर जैसे कोई अम्ल होता है, HCl हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। पेट में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये एक रसायन है। इसी तरीके से तो जीव के शरीर के अंदर क्या हो गया, रसायन हो गया, उसका अध्ययन करना। जैसे HCl की स्टडी करना है तो क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में की जाएगी। और गाइज इसके अंदर जैसे हमारी साइंस के अंदर मेनली तो होती हमारी 100 के आसपास ब्रांच होती हैं, ये टोटली शाखाएं। लेकिन हमें ज़्यादा अगर पेपर को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेनली हम 50 के आसपास, 50 अराउंड कर लेते हैं, तो उसमें से ऑप्शन नेगलेक्ट करके हम कवर कर सकते हैं। तो हम 50 के आसपास पक्का याद हमें होने चाहिए। इसके बाद हमारा इथोलॉजी। क्या है, इथोलॉजी। तो 14 नंबर की है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी के अंदर क्या था, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना। अब जो जंतु होते हैं उनका व्यवहार किस तरह बिहेव करते हैं, तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इथोलॉजी। और 15 नंबर का आपका मायोलॉजी। मायोलॉजी होता है पेशियों का अध्ययन। जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, पेशियाँ बोलते हैं। तो इन पेशियों का अध्ययन करना, तो याद रखना आपने। ये आज हमने इस लेक्चर के अंदर दोस्तों आज 15 हमने कर ली है, 15 नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लगेगा तब। और इस तरह हम कर सकेंगे। ये हमारी 15 ब्रांच है, और मन लगाकर पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिए, उसके बारे में सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।